अपराधी ये है, ये इसने गोली मारी है, इस आदमी ने गोली मारी है। कोर्ट रूम में गैंगस्टर संजीव जीवा का मर्डर। कुख्यात अपराधी संजीव जीवा, माफिया डॉन संजीव जीवा को मार दिया गया। 4 हमलावरों ने गोलियों से छलनी कर दिया। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। अभी तक कोर्ट के भीतर होती थी, आज कोर्ट रूम के भीतर है। कुछ सेकंड में ही लाश बन गया गैंगस्टर। ये संजीव जीवा के खून के निशान है। कुख्यात अपराधी माफिया डॉन संजीव जीवा के खून के निशान है। खून से सन गया वकीलों से भरा कोर्ट रूम। खून से लथपथ पूरा कोर्ट परिसर है। पूरा कोर्ट परिसर खून से लथपथ है। यहाँ वकीलों की ड्रेस पहनकर आए थे हमलावर। जिला न्यायाधीश में ठीक है, एक आदमी अधिवक्ता की कपड़े में पहन के आके गोली मार देता है। कोर्ट परिसर में मौजूद 5 लोगों को लगी गोलियां। वो अकेले था, उसी ने गोली चलाई, उसने 6 राउंड गोली चलाई। मुख्तार के करीबी की किसने करवाई हत्या? तो देखिए, वकीलों में गुस्सा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर वकीलों के भेष में आए कुछ हमलावर गोलियां दागनी शुरू कर देते हैं, और ये गोली संजीव जीवा को लगती है, उसकी मौत हो जाती है। और जानकारी ये भी मिल रही है कि एक छोटी सी बच्ची भी इसका शिकार हो जाती है, उसको भी गोली लगती है। हालांकि अस्पताल में इलाज जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं, घटनास्थल की तस्वीरें, उसके बाद की तस्वीरें। एक सिपाही, एक बच्ची भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। संजीव जीवा, जो कि एक बड़े गैंगस्टर के रूप में कुख्यात था, जिसे जाना जाता था, जो कि सलाखों के पीछे था, और कोर्ट रूम में उसे ले जाया गया क्योंकि उसकी पेशी होनी थी। लेकिन वहीं पर वकीलों के भेष में कुछ हमलावर आते हैं और सीधे गोलियां दागनी शुरू कर देते हैं। सुनिए। देखिए, अभी हम लोग अभी हम लोग सारे घटनाक्रम को स्पष्ट रूप में जाने, क्योंकि यहाँ पर बाहर लॉयर्स बैठे हुए हैं और थोड़े आक्रोशित हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि अंदर एक जो आरोपी को पेश किया गया, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारी गई। उनको अस्पताल तुरंत पहुंचाया गया। और मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो अपडेट दे रहे हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है। विवेक, बताएं क्या हो रहा है अभी वहां पर, लाइव जानकारी दें, मौजूदा स्थल पर क्या तस्वीरें। देखिए, इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रही हैं, फॉरेंसिक की टीम 4 सदस्यों पहुंच गई है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है। पहुंच गई है, एविडेंस इकट्ठा कर रही है, वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये अफरा तफरी जो आप कैमरे पर देख रही हैं, उसी का नतीजा है। जो फोरेंसिक टीम है, वो जो कोर्ट रूम है, जो घटना स्थल है जहां पर हत्या हुई, उसके इर्द गिर्द घूम रही है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। कहा यह जाता है कि जब भी घटना होती है तो पुलिस का काम है कि केवल घटना स्थल पर जो रक्त पड़ा हुआ है, ब्लड पड़ा हुआ है, और घटना स्थल पे जो घटना स्थल है उसको बैरिकेड कर दिया जाए, उसको घेरा लगा दिया जाए। और घेरा लगाने के बाद जो फोरेंसिक की टीम होती है उसे बुलाया जाता है। फोरेंसिक की टीम हर जिले में मौजूद रहती है, और ऐसे में फोरेंसिक की टीम और जो पहुंची है अंदर, जो जा रही है फोरेंसिक की टीम दूसरे गेट से जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फोरेंसिक टीम है उसकी तस्वीरों को दर्शकों को दिखाएं, इसी की कोशिश चल रही है। और जो फोरेंसिक की टीम है दूसरे गेट से घुसाई जा रही है, और यहाँ पर एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। और जो ये तस्वीरें हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ये जो घटना स्थल है, यहाँ पर कहा जाता है कि बैरिकेड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। फोरेंसिक की टीम ही उस घटना के एविडेंस को इकट्ठा करती है। एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद जो आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो जांचकर्ता होता है संबंधित थाने का, उस आईओ को वो मुहैया कराया जाता है, एविडेंस मुहैया कराया जाता है। और एविडेंस लगभग 1.5 घंटे में भी इकट्ठा किया जा सकता है, 2 घंटे में भी, 3 घंटे में भी। घटना की जो स्थिति है, जो क्रिटिकल स्थितियां होती हैं, उस लिहाज से समय उसमें लगता है। लेकिन ये एक टेक्निकल चीज़ है कि जो फोरेंसिक
फॉरेंसिक की टीम होती है वो 2 शिफ्ट में काम करती है, डे और नाइट। हर जिले में फॉरेंसिक की टीम होती है। घटना स्थल पर वो पहुंचती है, जैसे ही घटना की सूचना मिलती है, जो संबंधित थाना होता है जहां पर ये घटना होती है वो सूचना फॉरेंसिक की टीम को देती है। जो संबंधित सीओ होते हैं वो और जिला मुख्यालय के कप्तान होते हैं वो उस सूचना देते हैं। फॉरेंसिक की टीम जब एविडेंस इकट्ठा कर लेती है उसे सौंपती है, सील बंद लिफाफे में उसे सौंपा जाता है और उसके बाद से जांच आगे बढ़ती है। और ये घटना स्थल है और घटना स्थल की ये तस्वीरें हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट अंदर आ चुके हैं, वो एक एक एविडेंस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस के जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं उनसे उनकी वार्ता चल रही है, उनसे बात चल रही है और उनकी लगातार बातचीत चल रही है। और वो जो गेट है उस गेट से वो आएंगे। अभी जो संबंधित जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं और सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, यहाँ एसीपी, अब देखिए गेट खुल गया एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। वो इस कमरे में जो कोर्ट रूम है, कहा जा रहा है कि ये इस कोर्ट रूम में ही हत्या हुई है। ये SC/ST एक्ट का कोर्ट रूम है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश नरेंद्र कुमार तृतीय की ये कोर्ट है और सुनवाई जज साहब इस वक्त 5 मिनट के अंदर आने वाले थे घटना के बाद, और घटना हो गई। लेकिन जिस तरीके से ये जो पूरा एविडेंस है इसको इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक की 4 सदस्यीय टीम एबीपी गंगा से विशेष बातचीत में उन्होंने अपनी बातों को बताया। उसने वो यहाँ फिंगरप्रिंट भी लेती है, वेपन्स अगर पड़ा हो तो वेपन्स की जांच पड़ताल भी की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो गोलियां होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। फिंगरप्रिंट के अलावा बहुत सारी जो ये टीम अंदर आ गई है। मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाना चाहता हूं कि आखिर टीम जो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कोर्ट रूम के अंदर आ चुकी है। यहाँ जो घटना स्थल है उसके अंदर आ चुकी है फॉरेंसिक की टीम। लखनऊ फॉरेंसिक की 4 सदस्यीय टीम आनन फानन में पहुंची है और उसके बाद से संबंधित थाना अध्यक्ष से बातचीत करने के बाद ये टीम अंदर कोर्ट रूम के अंदर आ चुकी है और एक एक करके घटना का मुआयना कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। दरवाजा खुल चुका है। संबंधित थाना अध्यक्ष अंदर जो सदस्यीय टीम है उसके साथ AK सिंह जो फॉरेंसिक टीम के मुख्य जांचकर्ता हैं वो आपको कैमरे पर दिखाई पड़ रहे हैं। एबीपी गंगा ने उनसे विशेष बातचीत की और AK सिंह इनका नाम है। इनके नेतृत्व में फॉरेंसिक की टीम लगातार जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। पूरी प्रक्रिया क्या होती है इस फॉरेंसिक टीम की, फॉरेंसिक टीम करती क्या है, इस पूरी प्रक्रिया को बताने का काम AK सिंह ने एबीपी गंगा को बताया कि वो प्रोसेस क्या होता है, कैसे यहाँ पर एक एक फिंगरप्रिंट, एक एक कार्ट्रेज, एक एक गोलियां, एक एक यहाँ पर जो वेपन्स हैं, ब्लड हैं, उनका जो जांच पड़ताल शुरू हो गई है। फॉरेंसिक की टीम एक एक यहाँ पर इकट्ठा कर रही है, जांच कर रही है और एक एक बिंदुवार तैनाती यहाँ पर जो AK सिंह है वो कर रहे हैं। विवेक त्रिपाठी, ये प्रक्रिया जो AK सिंह बताए थे उसी के इस अनुसार काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले उन्होंने कोर्ट रूम में अंदर जाके देखिए अपने पैरों पर भी कवर करने के लिए सब जो प्लास्टिक शीट्स हैं वो पहन रखी हैं ताकि कहीं भी इनके अपने निशान ना आने पाए। यहाँ पर जो निशान हैं ब्लड के आसपास जो निशान हैं उसके अलावा इनके अपने निशान ना आने पाए। वहाँ पर देखिए कोई बुलेट मिला है, एक बुलेट उनको मिला है, ऐसा लग रहा है जो बुलेट वो उठाई ये फोटो खींच रहे हैं वो बुलेट उठाकर या कोई निशान है वहाँ पर उसको उन्होंने चिन्हित किया है। ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब चीजें रख रहे हैं। ए लगा दिया है वहां पर, कुछ एक छोटी सी कुछ बुलेट टाइप का पड़ा हुआ है जहां पर उन्होंने ए लिखा है, ए लगा दिया है। और उसके अलावा जो मेन आदमी है AK सिंह जिनसे हमने बात की थी वो लगातार तलाश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहां पर क्या चीजें हो सकती हैं। ये जो दिख रहा है ये पूरा मुलजिमों के खड़े होने के लिए जो बाड़ा होता है, बाड़ा वो गिर गया था, यानी भीतर जो भी थे अफरा तफरी मची थी, भगदड़ मची थी। उसके बाद ये बाड़ा लकड़ी का जो होता है, जो दीवार होती है लकड़ी की, वो पूरी गिरी हुई है। उसके आगे कुर्सियां रखी हैं, कुर्सियों के आगे तमाम यहाँ पर बिखरे हुए हैं, तमाम चीजें बिखरे हुए हैं जिनको साक्ष्य के रूप में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं। एक एक कोना कोना, एक एक इंच पूरे कोर्ट रूम का खंगाला जा रहा है और वहां पर देखा जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो अपराधियों की तरफ से कोई गोली का निशान होगा, कोई गोली होगी, कहीं दीवार में गोली लगी होगी, कहीं जमीन पर गोली लगी होगी, या फिर कोई बुलेट होगी, कारतूस होगी, वो मिल सकती है, बुलेट मिल सकती है। उसके लिए सारी टीमें, 4 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स यहां पर लगे हुए हैं और एक एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। सबसे पहला देखिए जो मेन AK सिंह हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो टीम के लीडर हैं, और यहां उन्होंने ब्लड स्टेन्स
ब्लड स्टेन्स मिले हैं, कुछ खून के निशान मिले हुए हैं। ठीक लोहे की अलमारी के बगल में कुछ खून के निशान मिले हुए हैं, जिसका फोटोग्राफी की टीम ने, जो फोटोग्राफर हैं उन्होंने फोटो खींचे हैं। सारे एविडेंसेस एक एक चीज की ले रहे हैं और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड यहाँ पर टेप भी लग गया है। मैं कैमरा सहयोगी राजू से कहूंगा इधर आए, कैमरा सहयोगी राजू इधर आए, दिखाएं। ये पुलिस ने पूरा इलाका डू नॉट डिस्टर्ब का टेप लगा दिया है। कोई भी यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस, यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस का टेप लग गया, यानी यहां से आगे वैसे भी ये दरवाजे बंद हैं, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम इस खिड़की के भीतर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जिनसे अभी बात की थी वो कैसे काम करते हैं। ये देखिए, इधर दिखाइए राजू भाई, ये जरा दिखाइए। AK सिंह यहाँ पर उस जो लकड़ी का बाड़ा पूरा गिरा हुआ है, यानी जब गोली चली है तो भीतर कई मुलजिम मौजूद रहे होंगे। इस लकड़ी के बाड़े के जो दीवार है, ये लकड़ी की जाली है, उसके पीछे वो खड़े हुए होंगे और उसके पीछे खड़े थे। गोली चलने के बाद भगदड़ मची होगी तो ये लकड़ी की पूरी जाली जो कोर्ट में मुलजिमों के लिए खड़े लगाई जाती है वो पूरी, और देखिए इनको कुछ मिला है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कुछ निशान ले रहे हैं। इधर इनको उन्होंने उठाया है, कोई नुकीली चीज़ उनको मिली हुई है इस पूरे लकड़ी की जगह जहां जाली गिरी हुई है, वहां से इन्होंने कुछ उठाया AK सिंह से, और लगातार देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी छोटी से छोटी चीज़ें हैं वो बारीकी से निरीक्षण करके, एक एक इंच का कमरे के निरीक्षण करके पूरा देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या सबूत हो सकते हैं, क्या एविडेंसेस हो सकते हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिल सकते हैं इस कमरे के भीतर। और देखिए C लगाया है, यानी C लिख दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जिस तरह से जो निशान मिल रहे हैं वहां पर चिन्हित किए जा रहे हैं। ये तीसरा निशान कुछ मिला है यहाँ पर जो चिन्हित किया गया है, C लिखा है, और इसी के पास ब्लड स्टेन्स हैं। खून के निशान आपको आसपास दिख रहे होंगे, जम चुका है, काला खून हो चुका है, कई घंटे, 2 घंटे से ऊपर हो चुका है। C यानी ये तीसरा स्पॉट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का तीसरा स्पॉट उन्होंने चिन्हित किया है। A, B और C, यहाँ C लगा है, और उनकी जो फोटोग्राफी की टीम है वो टीम एक एक चीज की फोटो ले रही है। अंदर पूरा बारीकी से सर्च लिया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, अभियान चल रहा है। पैरों में प्लास्टिक के जो कवर हैं उससे कवर कर रखा है अपने पैरों को, ताकि उनके पैरों के निशान कहीं ना आ जाएं। पूरे कोर्ट रूम का चप्पा चप्पा तलाशी ली जा रही है, एक एक चीज देखी जा रही है, छोटी से छोटी चीज पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है, यानी मोबाइल से वीडियो भी बनाया जा रहा है कि कहीं कोई चूक ना रह जाए। लगातार एक एक चीज को पूरे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, और अब वो स्पॉट पर जा चुके हैं। स्पॉट पर आपको दिखाएं तो जहां मर्डर हुआ, जहां गोली लगी जीवा को, जहां पर उसका खून बिखरा हुआ है, वहां पर टीम पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स वहां पर पहुंच गए हैं, उन्होंने उस जगह को कवर कर लिया पूरा, और अब उस जगह पर छानबीन कर रहे हैं जहां पर संजीव जीवा की गोली लगने के बाद संजीव जीवा गिरा था नीचे। बिल्कुल इस जो न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट नरेंद्र कुमार तृतीय, उनके कोर्ट रूम के गेट के भीतर, यानी मेन दरवाजा जहां से एंट्री होती है, यहीं पर संजीव जीवा खड़ा हुआ था। और जब गोलियां चली हैं तो वो लगातार भागने के लिए, जान बचाने के लिए अंदर भागा, और अंदर उसी जगह पर गोलियां उसको मार दी गई। अब फॉरेंसिक की टीम उसी जगह पर, उसी स्पॉट पर खड़ी है जहां खून बिखरा हुआ है संजीव जीवा का। तमाम वहां पर साक्ष्य मौजूद हैं। फॉरेंसिक की टीम सभी साक्ष्य को संग्रह कर रही है, एकत्रित कर रही है, एक एक चीज देखी जा रही है। और ये पुलिस की टीम भी बाहर जो पूरा एरिया है उसको कवर करने के लिए डू नॉट क्रॉस, यानी वो जो पुलिस का टेप लगाया जाता है, सब जगह लगाया जाता है, जा चुका है। दोनों गेट पर, जो कोर्ट रूम के दोनों गेट हैं, वहां डू नॉट क्रॉस का गेट लगाया जा चुका है, यानी कोई भी अपनी सीमा ना लांघे। फॉरेंसिक सर्च चल रहा है, फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में किसी को भी डिस्टर्ब ना करने का उनका जो पुलिस का एक तरीका होता है, उसके लिए सारे टेप लगा दिए गए हैं। और अब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं अंदर, आपको नज़ारा एक बार फिर दिखाते हैं कि वहाँ किस तरह से AK सिंह जो टीम लीडर हैं वो कुर्सियों के आसपास जहाँ जज के मुंशी बैठते हैं और तमाम उनका स्टाफ बैठता है, वहाँ पर सर्च कर रहे हैं नीचे कि बुलेट कहीं मिल जाए। अभी तक 3 छोटी छोटी जो स्पॉट्स हैं वो चिन्हित किए गए, A, B और C लगा दिया गया अभी, और तमाम ऐसी जगह पर हैं जहां पर उनको सर्च किया जा रहा है। बुलेट कहीं मिल सकती है, कहीं कोई साक्ष्य मिल सकता है, कहीं कोई उंगली का निशान भी मिल सकता है, हाथों के निशान मिल सकते हैं। इसलिए हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं ताकि कहीं भी कोई निशान हो तो वो छेड़छाड़ ना हो, साक्ष्य से छेड़छाड़ ना हो। ऐसे में जो फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स हैं वो बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, तमाम एहतियात को
ध्यान में रखते हुए अपना सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, अपनी जांच कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं पूरी एक एक चप्पे चप्पे की। ये बड़ा कमरा है और हम पहले भी आपको नज़ारा दिखा चुके हैं। इस बड़े कमरे में अभी तक 3 जगह पर कुछ चीज़ें चिन्हित हुई हैं जहां पर उन्होंने ए, बी और सी करके अपने तमाम स्पॉट लगा दिए हैं। वीरेश जी, जैसा उन्होंने कहा था, AK सिंह ने जो फॉरेंसिक टीम के लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि हम जिस तरह से छानबीन करें, मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल उसी तरह से और बल्कि उससे ज्यादा प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है। जैसा कि AK सिंह ने बताया कि ये प्रोसेस है कि फॉरेंसिक की टीम सबसे पहले पहुंचती है, बैरिकेड कर दिया जाता है, जो संबंधित थाना अध्यक्ष है वो उसकी मौजूदगी में, थाने के मौजूदगी में बैरिकेड कर दिया जाता है। उसके बाद फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और आप देखिए ये बैरिकेड कैसे किया जाता है, जिसकी बात AK सिंह कर रहे थे। यूपी पुलिस लिखा हुआ है, यूपी पुलिस डू नॉट क्रॉस। इसी तरीके से अतीक और अशरफ के केस में जब मैं वहां गया था तो भी हॉस्पिटल के अंदर डू नॉट क्रॉस का पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जैसी जो स्थिति होती है उस हिसाब से बैरिकेड कर दिया जाता है। उसके बाद फॉरेंसिक की टीम ही अपने जिस तरीके से वहां पर ग्लव्स के साथ पहुंची है कि ताकि कोई दूसरा साक्ष्य न इकट्ठा हो। संजीव जीवा कोई सामान्य अपराधी नहीं था, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा माफिया, और हम ये कहें कि उसका जो ताल्लुक रहने वाला वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, अपराध का जो उसका सेंटर था पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन उसने पूर्वांचल के माफियाओं का साथ पकड़ा था और वो मुन्ना बजरंगी का हैंडलर था, मुन्ना बजरंगी का सबसे खास आदमी था। मुन्ना बजरंगी के बाद मुन्ना बजरंगी का साथ पकड़ने के बाद उसने मुख्तार गैंग को ज्वाइन किया था। कृष्णानंद हत्याकांड में भी संजीव जीवा का रोल था। AK-47 से कृष्णानंद राय को खून देने का काम करने वाला, गोली मारने का काम करने वाला संजीव जीवा ही था और वो एक सामान्य व्यक्ति था, वो कंपाउंडर था। कहा जा रहा है कि खेती किसानी करने वाला था, लेकिन जो पश्चिम का इलाका है वो 2 वजहों से अक्सर चर्चा में रहता है, एक खेती किसानी और दूसरा कुख्यात अपराधी। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो उर्वर भूमि है दो चीजों के लिए बहुत उर्वर रहती है, खेती किसानी और कुख्यात अपराधी, यानी फसल होता है या अपराध होता है। और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी इलाका का ये जो रहने वाला संजीव जीवा माहेश्वरी है वो 90 के दशक में इस इलाके से एक कुख्यात गैंगस्टर के तौर पर उभरता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। नाम उसका होता है संजीव माहेश्वरी, जिसने बाद में अपनी रंगबाजी में अपनी जो भौकाल था उसमें संजीव जीवा के नाम पर वो अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। मुजफ्फरनगर का रहने वाला है संजीव जीवा, यानी उत्तराखंड के बॉर्डर का रहने वाला है और शुरुआती जीवन में वो कंपाउंडर था। नौकरी के दौरान ही उसके जो भी दोषी लोग होंगे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। हाँ, ये अभी जांच का विषय है कि कितने लोग आए थे, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन जिसने गोली मारी है उसको पकड़ा गया और वो भी घायल है और वो भी काफी ज्यादा घायल। सर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर कोई स्पेसिफिक आदेश क्या आया था संजीव जीवा के लिए, क्योंकि इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल अभी जैकेट रहती है? अभी ये हम लोग आपको बाद में अपडेट देंगे जिस तरह के भी आएंगे। थैंक यू। तो देखिए, लगातार अब इस मसले को लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, क्योंकि समझने वाली बात यह है कि 2 महीने पहले अतीक और अशरफ की हत्या की जाती है और जिस तरीके से मीडिया के भेष में आते हैं लोग और फिर हत्या कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से वकीलों के भेष में आकर हत्या कर दी। कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया। दरवाजा जैसे ही खुलेगा ABP गंगा की टीम वहां मौजूद है और दर्शकों को दिखाएगी और ये जो ब्लड के निशान है इसको भी कहीं किसी तरीके से जो कैमरामैन हैं, जो पत्रकार हैं, उनकी तरीके से ये पूछ न जाए, इसलिए लगातार जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं श्रीकांत राय, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग दूरी बनाकर रखें। तो बात ये हो रही थी विवेक की, उसके हौसले इतने बढ़े कि उसने अपने जो दवाखाना में काम करता था उसमें कंपाउंडर था, उसके जो संचालक था उसका अपहरण कर लिया और 90 के दशक में जीवा ने कोलकाता के कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया। उसने फिरौती में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। उस जमाने में 90 के दशक में 2 करोड़ रुपए मांगे थे। ये वो दौर था जब 2 करोड़ रुपए फिरौती मांगना बहुत बड़ी वारदात हुआ करती थी। बजरंगी, मुन्ना बजरंगी, जिसकी हत्या हो गई जेल के अंदर, उस गैंग में वो शामिल था और जिस तरीके से बात हो रही है वो पूरी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि आखिर ये जो हाँ, हेलो। तो देखिए, लगातार ये जो घटना घटी है उसको लेकर वहां पर फिलहाल क्या चल रहा है, इसकी तमाम जानकारी मेरे सहयोगी विवेक और वीरेश जी आप तक पहुंचा रहे हैं। फोरेंसिक टीम इस वक्त यहां पर मौजूद है। जो क्राइम सीन है उसको पूरे तरीके से सील कर दिया गया है
और अंदर जांच चल रही है। उन स्पॉट्स को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कोई भी सुराग फोरेंसिक टीम के लोगों को मिल रहा है। 4 सदस्यों की टीम है, AK सिंह इस टीम को लीड कर रहे हैं और लगातार वहां से जो भी स्पॉट्स ऐसे मिल रहे हैं जहां पर कुछ भी सबूत इस टीम के सदस्य को नजर आ रहा है, उन्हें ABC यानी कि अल्फाबेटिकली उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको स्पॉट किया जा रहा है। और देखिए वीरेश जी हैं और विवेक जी दोनों लगातार ग्राउंड जीरो से अपडेट्स तस्वीरों के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं। संजीव जीवा जो कि कुख्यात अपराधी था और एक आम व्यक्ति की तरह पहले वो नौकरी किया करता था, कंपाउंडर के पद पर तैनात था और दवाखाने में वो काम किया करता था। लेकिन जैसे ही उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो जहां पर वो नौकरी किया करता था उसी के संचालक का उसने अपहरण कर लिया। और इसी तरीके से कोलकाता में एक वारदात को अंजाम दिया था जब एक कारोबारी के बेटे को उसने अपहरण करके 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।